जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम की बनाई दुनिया है, बड़ी विचित्र है। आजकल आप लोग देखते होंगे, जगह जगह लिखा रहता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं हमेशा नारी के प्रति सम्मान की बात करता हूँ। मेरी भी 2 बेटियां हैं, इसलिए बेटी बचाया और बेटी पढ़ाया, बेटी बचाया और बेटी पढ़ाया बड़ी धूम से। और सब पिता जो करता है अपनी बेटियों के लिए, बेटी बचाया और बेटी पढ़ाया, पिता का सभी धर्म मैंने निभाया। बड़ी हो गई जब मेरी लाडली तो, बड़ी हो गई जब मेरी लाडली तो, बड़ी धूम से ब्याह उसका रचाया। है नाजों से पाला, खिलाया निवाला, विदा जब किया तो ये दिल भर आया। इतना सब कुछ किया, मगर उसकी तकदीर में क्या लिखा है, अभागा पिता ये नहीं जान पाया। एक दिन मेरी बड़ी बेटी ने मुझसे प्रश्न किया कि जिस बेटी को पराये लोगों से बात करते हुए भी आप सहन नहीं कर सकते थे, उस अपनी नाजों से पली बेटी को एक अनजान परिवार में कैसे भेज दिया। ये दुनिया की कैसी रस्म है, कैसा रिवाज है कि अपने नाजों से पली बेटी को उस परिवार को सौंप देते हैं जिस परिवार को कभी सपने में भी नहीं देखा। उसकी ये बात सुनकर हमारी आंखें भर गई और मेरे पास सिर्फ एक ही उत्तर था कि बेटा, ये संसार का नियम है, परंपरा चली आ रही है, उसी का पालन किया है हमने। अन्यथा हम अपनी पुत्री को अपने से अलग कभी नहीं करते। ये है बेटी का प्यार। और मानस में लिखा है गोस्वामी जी ने कि सुत मानहि मातु पिता तब लऊं, अबलानन दीख नहीं जब लऊं। पुत्र अपने माता पिता का तभी तक सम्मान करते हैं जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता है। अबलानन दीख नहीं जब लऊं, ससुरारी पियारी भई जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। जब से ससुराल प्रिय हो गई, अपने माता पिता दुश्मन लगने लगते हैं। लेकिन पुत्री पुत्री पूरी जिंदगी पुत्री बनी रहती है। ससुराल में पत्नी, माँ, दादी, नानी बन जाए, लेकिन एक बार अगर उसने सुना कि हमारे मायके में कोई भी किसी को कष्ट है, नंगे पांव दौड़ी चली आती है। यह है पुत्री। इसलिए पुत्री का एहसान परिवार कभी नहीं चुका सकता। इसलिए पुत्री को जितना स्नेह आप दे सकें दीजिए, यही हमें आपसे आशा है कि आप अपनी पुत्री का वैसा ही सम्मान कीजिए।
जैसा करना चाहिए। जय श्री